संविधान संविधान के बारे में बात इस महीने में सारे करेंगे। लेकिन आज जो है आखिर संविधान है क्या, उसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ अंशिका गांधी जो कि लॉ स्कूल की एक छात्रा है, आज वो है। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। तो मैम, मैंने बताया संविधान की बात सारे करेंगे क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है. इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन and it is the framework of India. When India was freeing from the shackles of the colonial rule, तब हमारे visionary leaders ने ये document बनाया with so many amendments, more than 2000 amendments they did, and they looked at every word, every phrase कि क्या वो हमारे aspirations के साथ align कर रहा है. And on 26 November 1949, the final draft was finally accepted by the Constituent Assembly. It is not just for the judges, for the lawyers, or for the legal luminaries, but it is most importantly for the ordinary people, because it is aligning with daily lifestyle. हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 है, राइट टू लिबर्टी है, हम देखते हैं और आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी है, या हम 19 देखते हैं. It is for whom? It is for us. Supreme Court is amending and is interpreting it for us. So I think, sir, it is a document which gives guidelines, frameworks, how to live your life with dignity, equality, and all the basic principles that have been given in the Constitution and itself in the preamble. मैम, हमने देखा आपने बताया आर्टिकल 19 आर्टिकल 14 की बात की। हमने देखा मैम ये थ्रू आउट टाइम चेंज हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। सर, जैसे कि जब लॉ बना था तो तब की नीड्स कुछ और थी, आज की नीड्स कुछ और है. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करता है कि जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्ररी ना हो जाए. मतलब गवर्नमेंट हैज इट्स ओन रोल टू प्ले, इट हैज इट्स पावर्स इन द डॉक्यूमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड द इंटरप्रिटेशन इज विद द जुडिशियरी, ताकि वो उसको ऐसे वे में इंटरप्रेट करे ताकि फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 14 में हमारा इंटरनेट भी आ जाता है आज की डेट में, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट भी आ जाता है. सो विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कोई भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको इंटरप्रेट किया जाता है सो दैट पीपल दे लिव अ लाइफ व्हिच इज इजियर and which is not by the domination of a certain sovereign government. तो मैम एक चीज हुआ है, जैसे आपने बताया कि 1949 में था, इतने आर्टिकल थे, इतनी चीजें थी। आज के टाइम में कितने आर्टिकल और कितने ये बात है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब we had about 395 articles. Today we have 448 articles, and we had about 22 parts. Today we have 25 parts, and at that time we had 8 schedules. Today we have 12 schedules. So it and more than 100 amendments. So it will go on as the society evolves, and so will the constitution. इतना बड़ा लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद क्या मतलब हम बोलते हैं, आपको लगता नहीं टफ है कि हमने हर किसी से कुछ ना कुछ ओपन एंडेड के ऊपर बड़ी डिबेट होती है इसमें कि ये इट इज ए ओपन एंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है आप? So we have taken the best things from the world. We'll not just stick to one perspective, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो ये नहीं मानते थे कि हम जो है वो सबसे सुप्रीम है या हम बहुत इंटेलिजेंट है. They took important things from various countries. For example, फंडामेंटल राइट्स हमें यूएसए से मिले, फंडामेंटल ड्यूटीज हमें रशिया से मिले, या हमारा जो वर्किंग सिस्टम है वो यूके से है, या डीएस हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो आयरलैंड से हैं. So basically it is just taking the best of all the things and then culminating it, because sir हम जब देखते हैं तो इंडिया एक ऐसा नेशन है, there is so much diversity. So to cater that diversity, and if we know that it's just information that Dr. B.R. Ambedkar, he read over 60 constitutions and then he prepared this with the help of the visionaries, of course, because he alone cannot lead it. So basically the idea was to take the best out of everything. यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मैं बात करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन वो एक टूल बन गया जिसने सबको यूनाइटेड किया हुआ, या हम बोल सकते हैं वो शील्ड बन गया जिसने सबको यूनाइटेड किया हुआ. Definitely, sir, it has become a shield because whenever our right is infringed, चाहे वो हम religion की बात करें, चाहे हम casteism की बात करें, people hold the constitution and they tell the other person that see, we have a right and it's written here, you cannot take it away. So definitely अगर आज भी अब 26 नवंबर को भी हम जब constitution day celebrate करेंगे तो irrespective of the fact you belong to which community, you belong to which caste, you belong to which state, everyone will have a national identity first. When they'll be reading the lines of the preamble, they'll all say the same thing with the same emotion, with the same patriotism.
So definitely, sir, it is a symbol. आपने बताया सिंबल है, हमने देखा बड़े लीडर्स हाथ में लेकर ऐसे चलते हैं, तो लगता है कि ये दोधारी तलवार है, यानी आपको क्या लगता बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, क्योंकि जब वो रेस कर रहे हैं सिंबल एज अ सिंबल टू शो इट टू द पीपल, इट इज बोथ मेकिंग पीपल अवेयर ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो रेजिंग द बार ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अवेयरनेस तो बढ़ेगी when youngsters will see कि अच्छा कोई opposition का leader and he's raising, they'll google it and they'll want to know about it. So awareness will be there, but it will also have expectations, because when you are raising the supreme law of the land, so people expect that you interpret it in the right way and you use it for their well-being, for their goodwill in the right. है? अंशिका, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि दोधारी तलवार भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हम नॉलेज के लिए देखते हैं, एक संविधान दिवस हम 26 को बना लेते हैं, ये हम पखवाड़ा स्टार्ट कर देते हैं महीने का कॉन्स्टिट्यूशन समझाने के लिए, क्या लगता है कि काफी? सर काफी तो नहीं है, जैसे कि हम अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मंथ भी कोई हम डेसिग्नेटेड नाम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, बट एक दिन ऐसा रिचुअल की तरह फील होता है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट लॉ ऑफ द लैंड, उसको हम सिर्फ एक दिन में हम याद करते हैं, वेयर एज इट इज गाइडिंग आवर डे टू डे लाइफ. आई थिंक फॉर एंटायर ईयर के लिए हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि सर्टेन एक्टिविटीज हैव टू बी डन एंड दे शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द लॉ स्कूल और द लॉ डिपार्टमेंट ओनली. People from various fields, various subjects should come and give their perspectives also. And also, sir, it should not be restricted to discussions, debates, elocution, or quizzes. It's for the general knowledge, definitely. It's more for the academic purpose. We should align with the local people. We should organize literary camps, legal camps, legal aid camps, and awareness, so that the gap है public और law के बीच में वो कम हो. Because people face a lot of problems with legal jargon. उनको legal language समझ नहीं आती. जैसे हमें basic aspects समझाना चाहिए, how to file an FIR, what are your rights, like अगर sexual harassment हुई तो कौन सा law लगेगा, ये हुआ तो क्या लगेगा. So they must be knowing it, क्योंकि अगर हमारी constitutional literacy होगी तभी हमारी democracy जो है वो strong होगी. मैम, हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है जाने अपने संविधान को कितना जरूरी है, ये हम देखते हैं अब सेकेंडरी क्लासेस में भी, क्योंकि हम सेकेंडरी क्लासेस में देखते हैं बड़ी जगह मांग उठ रही है मोरल साइंसेस पढ़ा दीजिए, ये वाला एजुकेशन बना दे, मीडिया के लिए भी बात करते हैं कि मीडिया पढ़ा दी, लॉ कितना जरूरी है 11th-12th के बच्चों में बीच में. सर 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, दे आर बेसिकली इट्स सेड दैट दे आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग द सोशल मीडिया, एंड इट इज द एज ऑफ एआई, इट इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो इट इज बेसिकली we do not want to create young lawyers, we want to create informed citizens, कि उनको बेसिक लॉ तो पता हो, टेक्निकल लॉ नहीं पता हो, लेकिन बेसिक लॉ पता होना चाहिए, so that if they face any situation in which they get in trouble, or if they face any situation like cyberbullying, cyber defamation, क्योंकि आजकल सारी सोशल मीडिया पे है, तो पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी प्रोटेक्टेड, बट प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इफ दे आर अवेयर. आज का जो यूथ है सर, इफ दे आर अवेयर, दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड दे विल प्रोटेक्ट द अदर पर्सन आल्सो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टू दैट पर्सपेक्टिव आल्सो. And as the academic perspective, yes, why not? We should go for it. तो कोई मैसेज अगर जनता को आप देना चाहें तो क्या है? सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा मत सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ लॉयर्स के लिए है या लॉ स्टूडेंट के लिए है. इट इज फॉर यू ऑल्सो, इट इज फॉर मी ऑल्सो, इट इज फॉर एवरीवन. बिकॉज इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ विद डिग्निटी, इफ यू वांट not to be threatened by anyone, you must go for reading the constitution, analyzing it and interpreting it according to your own way also. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर करने के लिए. तो मैंने कहा जाने अपने संविधान को, तो मुझे लगता है अंशिका गांधी से अच्छा कोई समझाने वाला मुझे मिला नहीं, जिसने इतनी आसानी से आपको समझाया है कि संविधान को आप किस तरह से जान सकते हैं और कितनी इसको समझने की जरूरत आप सबको है. अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत. में शुभ होता जय हिंद.